नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि 12 साल बाद खत्म होगा वनवास, 5 बड़े बदलाव से खुलेंगे भाग्य के दरवाजे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ महीनों आपके लिए निश्चित रूप से एक कठिन परीक्षा का समय रहा है। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन को घने कोहरे में घिरा हुआ पाया है। जिंदगी में रुकावट आ गई, ऐसी स्थिति जहां न आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखा, न पीछे हटने का कोई तरीका, और सबसे ऊपर अपने ही परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच रहते हुए भी आपने अकेलापन और विचारों की दूरी महसूस की। आपने अपनी सारी बुद्धि और सारी मेहनत काम में लगाई, फिर भी ऐसा लगा जैसे आप पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पैर किसी अदृश्य कीचड़ में फंस गया हूं। लेकिन जब नतीजे आने का समय आया तो हाथ खाली रह गई। एक अजीब सी दुविधा यानी फैसला ना ले पाने की स्थिति ने आपको इतना जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले भी पहाड़ जैसे लगने लगे। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करते, अपमान सहना पड़ा। अगर आप इन कठिन परिस्थितियों से परेशान हैं तो पूरे 12 साल बाद खत्म होगा आपका वनवास। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह आकाश में ग्रहों की एक खास स्थिति का असर था। ज्ञान, समझ और फैलाव के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर व्यक्तित्व का घर में चल रहे थे। ज्योतिष का एक गहरा नियम है, दीपक के नीचे अंधेरा। बृहस्पति निश्चित रूप से ज्ञान का दीपक है, लेकिन जब वे आपके दिमाग पर ही आ जाते हैं तो वे विचारों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल देते हैं कि व्यक्ति खुद भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका मिथुन लग्न है तो यह आपके लिए उतना ही सही और उपयोगी होगा। तो आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना हो रही है? दोस्तों, इन 46 दिनों का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा ग्रह बदलाव है देवगुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा मिथुन राशि के लिए बृहस्पति केंद्राधिपति दोष भी बनाते हैं, जिससे आपके काम और रिश्तों में अनिश्चितता बनी हुई थी। लेकिन अब मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वह कोहरा अब हटने वाला है, दूर होने वाला है। वह कीचड़ अब सूखने वाली है, क्योंकि आकाश में ग्रहों की स्थिति एक ऐसा दिव्य बदलाव ला रही है जो आपके जीवन को इस रुकावट से निकालकर तेज रफ्तार वाली सड़क पर ले आएगी। आज हम विस्तार से और गहराई से विश्लेषण करेंगे मिथुन राशि के लिए आने वाले उन सुनहरे 46 दिनों का जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक के समय का। यह भविष्य फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बृहस्पति के स्वभाव को समझिए। वे सिर्फ एक ग्रह नहीं, देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान हैं, समझ हैं, धर्म हैं, धन हैं, संतान हैं और शादी के कारक हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह होने के कारण उनका असर सबसे गहरा और व्यापक होता है। और यही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह घटना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इसके पीछे कई मजबूत ज्योतिषीय कारण हैं। पहला कारण महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी तेज गति। गुरु यह बदलाव तेज गति से कर रहे हैं, यानी वे अपनी सामान्य रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका ज्योतिष मतलब है कि आपको जो नतीजे मिलेंगे वे बहुत जल्दी तेज और मजबूत होंगे।
यह 40 दिन आपको कई महीनों के बराबर फल देंगे। यह एक दिव्य ऊर्जा के तेज बहाव की तरह है जो आपके दरवाजे पर आया है। आपको बस समय पर इसका सही इस्तेमाल करना है। दूसरा कारण है घर का बदलाव। यह गोचर आपके दूसरे घर में हो रहा है। ज्योतिष में दूसरा घर आपका धन का घर है, परिवार का घर है और बोलने का घर है। तो अब आपके जीवन का पूरा केंद्र इन क्षेत्रों पर होगा। और पांचवा कारण है दोष का खत्म होना। जैसा मैंने बताया, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। इस बदलाव में बृहस्पति की ऊंची राशि में जाने से वह दोष पूरी तरह खत्म हो रहा है, जिससे अच्छे फलों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर आकाश में यह एक ऐसी दिव्य अवस्था बन रही है जहां ज्ञान का ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आकर आपके धन, परिवार और बोलने के घर को सक्रिय कर रहा है। तीसरा कारण है जगह का बदलाव। गुरु आपके लग्न यानी व्यक्तित्व, दिमाग और फैसलों के घर से बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मानसिक बोझ, तनाव और भ्रम था वह जड़ से खत्म हो रहा है। और चौथा कारण है सबसे ताकतवर पहलू है उनकी ऊंची स्थिति। गुरु कर्क राशि में आ रहे हैं जो उनकी सबसे पसंदीदा राशि है। इसका मतलब है कि बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत और अच्छी स्थिति में होंगे। यह स्थिति ऐसी है जैसे कोई बड़ा राजा अपने सबसे ताकतवर सिंहासन पर बैठा हो। कर्क राशि पोषण, सुरक्षा और मानवत्व की राशि है। जब ज्ञान का ग्रह बृहस्पति इस पोषक राशि में आते हैं तो यह एक पवित्र ऊर्जा बनाता है जहां ज्ञान और पोषक का मिलन जीवन में हर तरह की उन्नति लाता है। तो चलिए अब एक एक करके जीवन के हर क्षेत्र पर इसके गहरे असर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत और शांत न महसूस करेंगे तब तक बाहर की कोई सफलता अधूरी है। पिछली स्थिति यह थी कि गुरु आपके पहले घर में थे, इससे आप खुद को जानकार तो महसूस कर रहे थे, लेकिन हर विषय की इतनी गहराई में उतर जाते थे कि फैसला लेना नामुमकिन हो जाता था। आपको ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड की सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। अब क्या होगा? दोस्तों, 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु आपके लग्न से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश कर चुके हैं, आप महसूस करते होंगे कि आपके मन से और दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। एक गहरी और शांत सांस आएगी। जो रोज की मानसिक उलझन चलती रहती थी वह शांत हो जाएगी। लंबे समय से चल रहा मानसिक तनाव, चिंता और उदासी खत्म होंगी। आपको एक कमाल की मानसिक शांति मिलेगी। जब व्यक्ति सही फैसला ना ले पाता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। अब जब आपकी सोच में साफ सफाई आएगी तो आपका खोया आत्मविश्वास वापस लौटेगा। जो अनिश्चितता आपकी सबसे बड़ी समस्या थी वह खत्म होगी। बृहस्पति की 7वीं नजर आपके 8वें घर पर पड़ेगी। इससे ससुराल पक्ष से, परिवार से या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने की मजबूत संभावना है। कोई रुका हुआ बीमा क्लेम या भूला हुआ निवेश भी फायदा दे सकता है। दूसरा घर आपकी बोलचाल का भी है। ऊंचे गुरु आपकी बातों में ज्ञान, मिठास और एक चौमुखी आकर्षण भर देंगे। आपकी बातें तर्कपूर्ण और प्रभावी होंगी। आप अपनी बातचीत की कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे और अपने सबसे कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे। यह समय उन लोगों के लिए खास वरदान है जो संचार से जुड़े कामों में हैं। परिवार के घर में ऊंचे गुरु का आना घर में प्यार और मेल झोल का माहौल बनाएगा। पुराने झगड़े दूर होंगे। घर में कोई शुभ काम जैसे शादी, बच्चों का जन्म या घर में प्रवेश होने की मजबूत संभावना है। काम की दृष्टि से यह 46 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें घर, काम का घर और 7वें घर दोनों के स्वामी हैं। पिछली स्थिति में काम में मेहनत के बावजूद पहचान न मिल रही थी, प्रमोशन रुकी हुई थी और भविष्य का रास्ता साफ न था। अब इस बदलाव के दौरान धन घर में बैठे ऊंचे बृहस्पति अपनी 9वीं सबसे अच्छी नज़र सीधे आपके 10वें घर पर डालेंगे।
आप अपने जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले खुद और बहुत मजबूती से ले पाएंगे। आपकी बुद्धि और समझ जागृत हो जाएगी। यह समय आपको एक शानदार मैनेजर और रणनीतिकार बनाएगा। संक्षेप में यह 40 दिन आपको मानसिक रूप से कैद की स्थिति से निकालकर राजा की स्थिति में लाएंगे, जहां आपके जीवन के फैसलों की कमान पूरी तरह आपके हाथ में होगी। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस बदलाव का सबसे सीधा, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर असर पड़ेगा। पिछली स्थिति में पैसों को लेकर अनिश्चितता थी। मेहनत के बाद भी आर्थिक प्रगति रुकी हुई थी। कई लोगों पर कर्ज का बोझ भी बड़ा होगा। अब देवगुरु बृहस्पति, जो खुद धन और समृद्धि के सबसे बड़े कारक हैं, वे अपनी सबसे ऊंची स्थिति में होकर आपके धन घर में आ रहे हैं। यह पैसे के लिए एक असाधारण और बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे थे तो आप चमत्कार होते देखेंगे। धन आने के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आय बढ़ने के योग हैं। अगर व्यापार में हैं तो लाभ बढ़ेगा। आपको एक से ज्यादा स्रोतों से कमाई मिलने के योग्य बन रहे हैं। बृहस्पति यहाँ बैठकर अपनी 5वीं दिव्य नजर आपके छठे घर, बीमारी, कर्ज और दुश्मनों का घर पर डालेंगे। यह नजर अमृत की तरह काम करेगी। अगर आप किसी पुराने कर्ज या ईएमआई के बोझ से दबे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। दूसरा घर जमा धन का होता है। इस समय में न सिर्फ आपकी आय बढ़ेगी बल्कि आप पैसा बचाने में भी सफल होंगे। आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। यह समय संपत्ति, गाड़ी या सोना जैसी कीमती चीज़ों में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को अपनी सबसे अच्छी नज़र से देखता है तो वह घर को जीवंत कर देता है। यह ऐसा है जैसे खुद देवगुरु आकर आपके काम को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह सुनहरा समय है। अपनी कोशिशें तेज कर दें, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिलने की मजबूत संभावना है। अगर कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं। जो पहले से नौकरी में हैं उनके लिए यह प्रमोशन, सैलरी बढ़ने और सम्मान का समय है। काम की जगह पर आपका महत्व बढ़ेगा। आपकी सलाह को सम्मान मिलेगा। आपको कोई नेतृत्व या रोल या नई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आपका पद और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। यहाँ तक एक और कमाल का संयोग बन रहा है। भाग्य के स्वामी शनि आपके काम घर को प्रभावित कर रहे हैं और अब काम के स्वामी बृहस्पति भी उसे देख रहे हैं। यह एक बहुत ताकतवर धर्म कर्म राजयोग बना रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत और आपका काम मिलकर आपको सफलता की चोटी पर ले जाएंगे। आप जो मेहनत करेंगे किस्मत उसका कई गुना फल देगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव या मतभेद था तो वह अब खत्म होगा। बृहस्पति आप और आपके जीवन साथी के बीच ज्ञान और समझ का प्रकाश लाएंगे, जिससे प्यार और सम्मान का रिश्ता फिर मजबूत होगा। साथ में स्वामी की ऊंची स्थिति बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको पार्टनर की से पूरा साथ मिलेगा और मिलकर आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बृहस्पति की 5वीं नजर आपके छठे घर पर है, जिसे ज्योतिष में त्रिक घर यानी एक बुरा घर माना जाता है। लेकिन जब बृहस्पति जैसा सबसे अच्छा ग्रह इसे देखता है तो घर की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें चमत्कारिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम की जगह या समाज में जो आपके दुश्मन थे वे या तो शांत हो जाएंगे या खुद हार जाएंगे। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से उन पर आसानी से जीत हासिल करेंगे। अगर कोई पुरानी कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मिथुन राशि के उन माताओं और बहनों के लिए बात करना चाहता हूँ जो गृहिणी हैं, जो घर की लक्ष्मी हैं। आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार के घर में ही आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। घर का माहौल बहुत शांत, प्यार भरा और आध्यात्मिक बनेगा। अगर परिवार में कोई झगड़ा या मनमुटाव चल रहा था तो आप अपनी बुद्धि और मीठी बातों से उसे खत्म करने में सफल होंगी। बृहस्पति का घर धन घर में होना आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
आपके पति की आय बढ़ने के मजबूत योग हैं, जिससे घर का बजट सुधरेगा। बृहस्पति की 5वीं नजर छठे घर पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप नई ऊर्जा महसूस करेंगी। मिथुन राशि के दोस्तों, यह 40 दिन आपके लिए एक दिव्य मौका है। आपको मानसिक साफ सफाई मिलेगी, तनाव, चिंता और भ्रम खत्म होंगे। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए वरदान है। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, कर्ज चुकेंगे और पैसा जमा होगा। काम में असाधारण बढ़ोतरी के बहुत मजबूत योग हैं। प्रमोशन, नई नौकरी या बिजनेस में उन्नति होगी। परिवार में खुशियां आएंगी और रिश्ते मीठे होंगे। साथ ही स्वास्थ्य, दुश्मन और कानूनी समस्याओं से निश्चित राहत मिलेगी। इस अच्छे बदलाव के फलों को और बढ़ाने के लिए आप कुछ आसान और ताकतवर उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु हैं। रोज या कम से कम हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप पाठ सुन भी सकते हैं। दूसरा, हल्दी का दिव्य इस्तेमाल। हल्दी बृहस्पति की पसंदीदा चीज है। रोज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। यह आपकी आभा को साफ और मजबूत करता है। तीसरा उपाय, गुरु मंत्र का जाप। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करें, या भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान विष्णु गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर यह मुश्किल लगे तो सरल मंत्र ओम गम गुरुवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुवार का नियम। इन 40 दिनों में खासकर गुरुवार को किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। गुरुवार बृहस्पति का दिन है और इस दिन पैसा बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता, खासकर जब बृहस्पति धन घर में है। मिथुन राशि वालों, यह आपके जीवन का एक असाधारण समय है। यह 40 दिन आपके आने वाले कई सालों की मजबूत नींव रखने की ताकत रखते हैं। इस दिव्य ऊर्जा का पूरा सम्मान करें, इसका पूरा फायदा उठाएं, अपने काम पर ध्यान दें और जीवन में नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, समझ और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप सबका आने वाला समय खुशहाल हो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।